नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, आप लोग डिफरेंट चैनल्स पे बहुत कुछ देखते हो, अपने आप ही मान लेते हो ये अच्छा होगा। क्या उसको तथ्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करी है? नहीं करी होगी ना। बस जिसने जो कह दिया आंख बूंद करना आपने मान ली बात। क्यों? मैं आपको समुद्र शास्त्र का हवाला देता हूं, कोई और भी देता है, जो भी देता है वो सही है। जो भी देता है ये कहता है लिखा है, वो कह दिखा पहले लिखा है या नहीं लिखा, दिखा पहले। लिखा तो सब कुछ कहते हैं, दिखाने में उनको ना मेहनत लगती है, क्योंकि उनको खुद पढ़ते नहीं है। यूट्यूब एक ऐसा जरिया बना हुआ है, किसी का वीडियो देखा आधा घंटा का अपना एक वीडियो बना दिया। बहुत आसान है पामिस्ट्री को सीखना, ये टिपन टिपाई करना बहुत आसान है। किसी का जब हाथ एनालिसिस करते हैं ना, तब जीवन में क्या गतिविधियां चल रही हैं हर साल में, जब ये समझ में आ जाएगा तो सब समझ आएगी। अभी एक वीडियो आया जिसके अंदर बताया गरीब आदमी रहते हैं, उनका हाथ जो होगा वो अगर पीला है हरा है तो उससे वो कमा नहीं पाएंगे। ब्लफ मास्टर्स हैं ये, ब्लफ मास्टर्स हैं। मंदिर के सामने भिखारी बैठे होते हैं तो वो है। एक लॉजिक सोचो, लॉजिक सोचो। एक बंदा भिखारी है, ठीक है, भिखारी के साथ साथ उसे गलत आदत भी है। चलो भिखारी नहीं है, मैं कह रहा हूं भिखारी के साथ मंदिर के सामने बैठा है, साधु है, कोई भी है। अब उसको किसी ने कहा कि तू तू लॉटरी खरीद ले, तो वो अपने 20 साल भिखारी उसने अपनी जिंदगी बिताई, ठीक है। और उसके बाद उसकी लॉटरी लग गई 60 लाख की, किसी की करोड़ों की लगती है, और उसने अपना बिजनेस खोल दिया और वो टाइकून बन गया। होता है ऐसा। स्लम में रहने वाली लड़की जो थी, वो इंस्टाग्राम में अभी एक आया है कि एक बाहर का फॉरेनर आया, उसने उसको देखा, उसने कहा ये खूबसूरत है, इसको मैं ना प्रमोट करूंगा और इसकी लाइफ को ना मैं आगे तक लेके जाऊंगा। हुआ नहीं हुआ। आप कौन बनेगा करोड़पति देखते थे तो उसमें वो करमवीर करके आता था, तो उसमें क्या था कि वो जो उन्होंने एनजीओ खोला था वो क्या थी, वो औरत फीमेल क्या थी, वो जमादार थी, यानी घरों घरों में जाकर जो पॉटी होती है वो उठाती थी। आज वो ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हेड बनी हुई है और अपने साथ उसने हजारों लोगों को नौकरी दिलाई है। तो आप लोग कैसे कह सकते हो उनके हाथ का रंग ऐसा है, वो है, ये और वो है, तो वो गरीब होंगे, ये होंगे कैसे? ये लिखा क्या है, बेगर्स हिट द जैकपॉट विद द, देखो ये क्या लिखा है। अब ये देखो मेरी बात समझो, यहां पर एक ये है, ये बंदा जीता, ठीक है, बेगर हिट द जैकपॉट विनिंग 65 लाख लॉटरी इन केरला, ये भी जीत गया, है भिखारी। ये लड़की मलीशा, जिसके बारे में मैं बता रहा था, वो एक फॉरेनर मिला इंस्टाग्राम में, उसे कहा कि एंड देन मॉडलिंग करेगी, और देखो वो थोड़ी सी उसके नैन नक्श अच्छे लग रहे हैं ना उसे, तो वो व्यक्ति ने उसे प्रमोट करने के लिए, अब इसकी ज़िंदगी पलट जाएगी। अभी एक स्लम में रह रही थी लड़की, उसको नासा ने बुलाया था वहाँ पर। क्या आप लोग किस पामिस्ट्री को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो? उसका हाथ पीला है, वो गरीबी में रहेगी, वो ये रहेगी, वो रहेगी, कैसे कह सकते हो आप लोग? कैसे? जब तक हाथ हाथ देखकर पढ़ना चाहिए ना भाई, उसके अंदर रंग देखो, रंग अहमियत देते हैं। बीमारी का आप उसे पता लगा सकते हो। अगर किसी की लाइफ में कोई भाग्य रेखा में इतनी कमजोरी है, कुछ है, तो वो कमाएगा तो जरूर, कमाएगा या नहीं कमाएगा? मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक XYZ एक आदमी है, उसका हाथ जो है वो पीला सा है, हरा सा है, मिट्टी जैसा रंग है उसके हाथ का, तो आप कहोगे गरीब है, गरीब है। लेकिन उसकी आपने रेखा नहीं पढ़ी है। कूड़ा बिनता था वो, सपोज एक एग्जांपल बताता हूँ, कूड़ा बिनता था, कूड़ा बिन बिन के उसने ना अपनी लाइफ में कहा कि चलो मैं एक रिक्शा ले लेता हूँ। रिक्शा ली उसने, रिक्शा कुछ साल चलाने के बाद उसने कहा मैं 3 व्हीलर लेता हूँ, 3 व्हीलर ले लिया। उसने कुछ फिर का पैसे जमा करे, उसने कहा मैं टाटा 407 लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट के में इधर से उधर सामान को भेजने के लिए, उसने वो करा।
करते करते एक ट्रक लिया, 2 ट्रक लिए, लोग बनते नहीं है नीचे से ऊपर आते हुए। तो आप ये क्यों कहते हो कि कलर देखकर कि वो जिंदगी में ऐसा होगा? आप रेखाओं को पढ़ो ना। 2 मिनट की चीज बनाकर आप पतली गली से निकल लिए। ये ठीक नहीं है, ये पामिस्ट्री ही ठीक नहीं है, ये गाइडेंस ही ठीक नहीं है। देखो, मैंने मेरे एनालिसिस में, अब देखो ये इन्होंने फोटोग्राफ दी है, मैं ऐसी फोटोग्राफ को वैल्यू ही नहीं देता, मैं क्रॉस लगा देता हूं। मैं कहता हूं कि ये कैसे फोटोग्राफ दी है। क्यों? हाथ में रेखा होती है, ये पूरा हाथ दे रखा है, इसमें रेखा है, मुझे रेखा पढ़नी है यहां पर। ये हाथ है तिरछा, टेढ़ा जा रहा है ना, क्या मैं कैमरे को टेढ़ा करूंगा? पूरी उंगली देने की क्या जरूरत है जब मैं इतनी उंगली एज कैलकुलेशन के लिए, आपके जीवन में कब उपलब्धियां हो रही हैं, ये आपको कंपेटेबिलिटी बताती है। जीवन में क्या उतार चढ़ाव आएंगे ये नहीं बताती है। ये सोच, यहां पर इसकी बहुत थिंकिंग आती है। थिंकिंग कैसे आती है मैं बताऊंगा। मैं ये वाला वीडियो जो बना रहा हूं तो वो क्यों समझा रहा हूं? केवल एक चीज के लिए समझा रहा हूं कि सपोज मान के चलो ये छोटी उंगली है, अब किसी को चोरी करने की आदत है, ये थिंकिंग कहां से आएगी? उसकी माइंड लाइन से आएगी ना, माइंड लाइन से आएगी ना। एक कहते हैं शॉप लिफ्टर्स, एक पढ़ी लिखी औरत या पढ़ा लिखा आदमी, उसे भी शॉप लिफ्टिंग की आदत होती है। थोड़ा सा ध्यान हुआ, निकाल ली। आज देखा है दुकान में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए रखे हैं? पहले नहीं लगते थे, काउंटर से कोई चीज गायब कर लेते थे, आज पकड़ में आ जाते हैं। तो ये शॉप लिफ्टिंग कम होती है, लेकिन ये आदत रहती है, आदत रहती है। ये जो आदत होती है, पहले माइंड लाइन से पकड़ो, ठीक है, और कुछ चिन्हों से पकड़ो। देखो, मुद्दा समझ लो, कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर उंगली पर आपको ये रेखा टेढ़ी सी दिखे, इस पर कहीं यूं दिखे, यहां पर यव के निशान दिखे, ना भी हो टेढ़ी मेढ़ी सांप के तरीके से दिखे अगर कोई रेखा, तो इसका मतलब क्या है? इस उंगली पर अगर, वैसे यहां आनी बहुत मुश्किल होती है, यहां आनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर यहां आती है ये रेखा, तो ये क्या करेगी? बातूनी। ये औरत बड़ी बातूनी है, व्यर्थ की बातें करती रहती है, कभी इधर की करेगी कभी उधर की करेगी, यानी व्यर्थ की बातें, कोई सिर पैर नहीं होता। झूठा व्यक्ति होता है तो इसे बातूनी को झूठा कहते हैं ना। बट लेकिन ये भी एक टैलेंट है, ये भी एक टैलेंट है। सपोज आपने बोलने की कला है ना, बोलने की कला, ये बुद्ध का पार्ट है ना। ये उंगली में क्या करा उसने? झूठ बोला, चाहे जोशी जैसे मर्जी करा। लेकिन ये टेढ़ी रेखा जब भी आएगी, ये चोरी की भावना को या कुछ ना कुछ जरूर बताएगी, ये जरूर करेगी। अब ये क्या करती है? चोरी की प्रवृत्ति को व्यक्ति के जीवन में लेके आ देती है, चोरी की आदत को बताती है। समझ रहे हैं? छोटी छोटी चोरियां उठा करने की आदत देख ली, इधर उधर कहीं है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने घर पे ही चोरी कर लेते हैं, पिताजी के पर्स में से चीज बच्चे निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? उसके हाथ में रेखा नहीं है, बट लेकिन माइंड लाइन को पकड़ोगे आप, क्या माइंड लाइन जो है वे भी चल रही है? इन्फ्लुएंस में है क्या व्यक्ति? ठीक है, पर लेकिन ये रेखाएं चोरी की आदत को डालेगी। गहरी जितनी होगी ना, उतनी आदत गहरी होगी चोरी की। बातूनी होगा। बातूनी के लिए पहले पर्व पर आड़ी रेखा भी होनी चाहिए। यहां पर पहले पर्व पर बातूनी के लिए आड़ी रेखाएं होनी चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है? बेतुकी बातें करता रहेगा। वैसे मैं इसको यहां पर आड़ी रेखा को देखो, यहां पर ना कुछ सर्कल बने होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है। ये फिंगरप्रिंट्स क्या करते हैं? जब हमारी लाइफ में ऊपर से एनर्जी भेजी जाती है ना, समझ रहे हो, सौर मंडल से एनर्जी भेजी जाती है ना कि इसे ये चीज मिलनी है, तो ये क्या करती है? उसमें अवरोध पैदा करती है, अवरोध पैदा करती है।
ये उसे बड़ी तेजी से नहीं आने। देखो एक भंवर बनाता हूँ, भंवर, ये भंवर क्या होता है, ये भंवर ऐसे होता है ना, पानी में, समुद्र में देखा है आपने, देखा है ना, तो वो यूं पानी घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये एनर्जी आई, इसने रोटेट करा, बड़ी तेजी से रोटेट करके ना इसने नीचे फेंक दी है। अब इसी रोटेट पर आड़ी रेखा है, तो ये पानी क्या होगा, छन के इधर जाएगा, छन के इधर आएगा, यानी ये इस उंगली पर पहुंच ही नहीं रही है। कभी इधर तो हो गया ना, डिस्ट्रैक्ट मोड पर आ गया ना, व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट मोड पे आया नहीं आया, वो थोड़ा सा विचलित हो गया ना, उसको कुछ चीजें देर से मिलेंगी ना, उसकी सोच में चेंजिंग आएगी ना, तो ये कारण था। लेकिन फिर भी आड़ी रेखाएं बातुनीपन को दिखाती है, क्योंकि समुद्र शास्त्र में ये लिखा है। लेकिन मैंने इसे फिंगरप्रिंट के साथ जोड़ा है, और जब मैं फिंगरप्रिंट के साथ जोड़ता हूं तब फिंगरप्रिंट पे लिखा था कि ये इसलिए आती हैं, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को रोटेट करना चाहती हैं, एक बड़ी तेजी से एनर्जी को आपके माउंट पर भेजना चाहती हैं, माउंट पर भेजना चाहती हैं। जब ये वाली आड़ी रेखा दूसरे पर्वत पर आती है, समुद्र शास्त्र कहता है कि आप अपने व्यवसाय में हमेशा स्ट्रगल करोगे। व्यवसाय का मतलब बिजनेस भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है। यहां पर आपकी नौकरी में दिक्कतें आती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट लेवल के, टॉप लेवल के जो व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ में आड़ी रेखा की जगह खड़ी रेखा लंबी लंबी होती है। तो दूसरे पर्व पर समझने का मतलब है, इसका उल्टा कर लो, ये क्या होगा व्यक्ति, अब क्या बदलेगा तो नहीं ना अपनी नौकरी को, अब पोस्टिंग से रिलेटेड होगा, इसकी तरक्की होगी, तो यहां से आप समझ सकते हो। लेकिन ये किस साल पर होगी ना, यहां पर वैल्यू नहीं है उसकी, इन उंगलियों की। ये केवल एक बस या एक ट्रेन का ऊपर का एरिया, ये ट्रेन दिल्ली से अमृतसर जा रही है, ये बस दिल्ली में यहां से लेकर कुतुब मीनार तक जा रही है, तो वो बस एक टैग लगाती है। ये किस समय में उपलब्धि होगी ये नहीं बताती। तो मैं ऐसी पॉमिस्ट्री को क्यों नहीं लेता, मैं तभी तो उंगलियां नहीं लेता, समझ जाओ। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि एबीसी तो आनी चाहिए ना। जब तीसरी पर्व पर आती हैं तो याद रखना कि चोरी की प्रवृत्ति ये और बढ़ जाती है। तो यानी ये रेखा ही चोरी की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। लॉजिक समझ आ गया? बातुनी बेफालतू की बातें। यहां पर मैंने लिखा कि ये रेखा आड़ी होनी चाहिए, यहां पर भी चोरी की, ये आपको बिजनेस चेंज, नौकरी चेंज, और यहां पर चोरी की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। ये तो समझ आ गई आपको, ठीक है? देखकर आप बता सकते हो कि आप में ये आदत है। क्रॉस के चिन्ह के बारे में जानते हैं। अब व्यक्ति के हाथ में अच्छे अच्छे चिन्ह बने हैं, अच्छे अच्छे सब चिन्ह बने हैं, मान के चलो उसकी भाग्य रेखा अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, सारी चीज होने के बाद भी उसके पहले वाले पोर पर क्रॉस का चिन्ह है। तो इसको ये कहो कि, ये कुछ मत कहो, उसे कहो कि ये ऐसे व्यक्तियों का भविष्य को सुधारने की क्षमता होती है, ये क्षमता होती है, बस सुधारने की। इसमें क्रॉस कोई गलत इंपैक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर अच्छे रेखा नहीं है, अच्छे हाथ नहीं है, गलत संगति है, तो आप याद रखना ऐसा क्रॉस चोरी, अब देखो चोरी वर्ड बोला है तो चोरी को अब ये क्रॉस और गंदा करेगा। अगर संगति खराब हो गई तो चोरी के साथ डकैती भी करेगा। यानी एक अच्छे आदमी को आपने ये नहीं कहना, अच्छे आदमी को केवल कहना है, अब अच्छा आदमी का मतलब क्या है? अच्छे आदमी का मतलब है कि अभी तक वो एक बैंक मैनेजर था, उसकी संगति अच्छी थी। ये क्रॉस है तो संगति खराब हुई तो ये चोरी भी कर सकता है, ये बैंक में घोटाले भी कर सकता है,
तो ऐसे होता है ना कि बैंक मैनेजर था, उसके बाद जो है वो उसने चोरी कर ली, उसने घपला करा, तो पहले पर्व को सही, उसमें क्षमता तो है, लेकिन उसे अपनी अपनी लाइफ में लक्षण जो है उसके, अपनी आदतें जो हैं, अपनी संगति जो है वो साफ सुथरी रखनी पड़ेगी। इसको आप उस अच्छे आदमी को कह सकते हो, लेकिन उसे ये कह दो जहां तूने कुछ करा तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें आपको किसी ने बताई? ये यहां आ जाएगा ना तो याद रख लेना कितनी मुसीबतें आएंगी। अब ये मुसीबतों को बताता है, कठिनाइयों को बताता है, उसका सामना करता है कठिनाइयों का। ये कंपैटिबिलिटी है, बस एक नेम प्लेट है। ये नेम प्लेट बता रहा है कठिनाइयां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कब कब आएंगी ये नहीं बताएगा ये उंगलियों पे। तो फिर ऐसी पामिस्ट्री को क्यों मैं इंपॉर्टेंस दूं? जब आएगी तब बताएंगे ना, जब आएगी तब बताएंगे, किस साल पर होगा वो बताएंगे। फिर ये तीसरे पे आ जाएगा तो चोरी फिर दोबारा हो जाएगी, चोरी करने के लक्षण आ जाएंगे। यानी ये क्रॉस अगर तीसरे पर है तो चोरी के लक्षण होंगे। अब किसी के हाथ में ये है और उसका बच्चा बिगड़ा हुआ है तो आप याद रख लीजिएगा, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। पहले पर स्टार, हाँ सर ये स्टार बताया था सर, ये तो बहुत अच्छा होता है। इससे होता क्या है सर? इससे भाषण देने की जो योग्यता होती है उसमें सफलता प्राप्त होती है। भाषण कहाँ कहाँ दिया जा सकता है? ऑडिटोरियम में आप एक मोटिवेशन स्पीच दे सकते हो, आप एक छोटे मोटे नेता हो, आप भाषण से लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर एक टीवी एंकर की जॉब ले ली, एक न्यूज़ रीडर की ले ली, अरे बाप रे, मजाक नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को तो मीडिया लाइन में चले जाएं। केवल भाषण का मतलब ये नहीं होता, यहां होता है बिना रुके बात को कितने अच्छे ढंग से कर सकते हो और आपकी चतुरता जो है वो उस पर निपुण होना। तो यहां केवल भाषण को मत लेके चलो, यहां पर उसको मीडिया लाइन पर भी लेके जाओ, उसे एक अच्छा न्यूज़ एंकर बनाओ, उसे एक अच्छा रिपोर्टर बनाओ, उसे एक अच्छा मोटिवेशनल व्यक्ति बन सकता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। यहां पर अगर तारे का चिन्ह आ जाएगा, लेकिन अगर उसने यहां पर बिजनेस करे, वो भी तरल पदार्थ के बिजनेस, कौन कौन से होते हैं तरल पदार्थ के बिजनेस? तेल का काम नहीं करेगा, नहीं सफलता मिलेगी उसको। याद रखना, इस जगह पर अगर कोई भी द्रव्य का काम, द्रव्य कौन से होते हैं? देखो, द्रव्य में तेल आता है, पानी आता है, शहद आता है और केमिकल्स आते हैं। ये बिजनेस अगर आपके हाथ में पहले पर स्टार है, मत कीजिएगा, सफलता नहीं मिलेगी इसमें। लेकिन मैंने आपको कहा कि फिर भी इसके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की एक भावना, भाषण देने की एक भावना जो होती है, उसमें निपुण बनाता है। तो ये वो स्टार पहली पर्व पर आ जाए तो, दूसरे पर्व पर आ जाए तो क्या होगा सर? फिर चोरी आ जाएगी क्या? हाँ, यहां पर स्टार बनेगा तो चोरी सर। और चोरी के अलावा क्या? जालसाजी, अरे बाप रे सर, ये आजकल जो जितने साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ये सिम क्लोनिंग हो रही है, अगर किसी के हाथ में आपने देख लिया, जालसाजी तो बहुत तरीके की होती है, किसी को ठग बनना, जालसाजी करना, ये वो सब लोग बन सकते हैं। यानी यहां पर उससे बदनामी होगी, याद रख लेना, ये स्टार बदनामी कराता है, पकड़े जाओगे आप लोग, बदनामी होगी। सर तीसरे पर्व पर आ जाए तो हाजिर जवाबी, अरे हाजिर जवाबी, उल्टे जवाब देने, मतलब एक होता है जिसमें एक तो देखो, कपिल शर्मा को अब मैं लेता हूं, ये हाजिर जवाबी के कारण जो है बहुत टॉप लेवल पे पहुंचा, बहुत टॉप लेवल पर। उसमें लूप ऑफ ह्यूमर भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि लूप ऑफ ह्यूमर क्या करता है कि हंसी सिचुएशन को लाइटली कर देता है, जितनी मर्जी कोई प्रॉब्लम आए घर पर कुछ करने पर, तो यहां पर लूप ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए।
तो इसके साथ अगर ये चीजें होती, पर लेकिन लूप ऑफ ह्यूमर जब भी आता है माउंट डिस्टर्ब्ड होता है, याद रख लेना, माउंट डिस्टर्ब्ड होता है, स्ट्रगल करवाता है, ये याद रख लेना, ठीक है। लेकिन ये परिस्थितियों में थोड़ी सी लाइटनेस लाता है, हंसी मजाक करवाता है, और हाजिर जवाब ही होता है व्यक्ति, यानी तीसरे पर आए तो। किंतु यहां पर एक स्टार और डाल दूं तो, छुटकू सा डाल देता हूं, कोई भी डाल दो एक, अब बताओ क्या होगा। चोरी करी, डकैती करी और मृत्यु हो गई। अरे इन्होंने बैंक में डकैती डाली थी और लोगों ने इनको, पुलिस वालों ने इनको भून के रख दिया, इनका इनकाउंटर कर दिया। ओह, वो चोर गया था वहां पर। हम लोग, हमारे घर के पास एक वकील है, बहुत बड़े लेडी हैं, उनके घर पर चोर घुसे, बच्चे अंदर थे, सब कुछ था, लेकिन उन चोरों का एनकाउंटर पुलिस ने वहीं करा और वो सब के सब खत्म हुए। पूरी गली में गोलियां चल रही थी। तो आप ये देखो कि ये लोग क्या हैं, कि यहां स्टार आने पर क्या होता है, ये होता है। सर जरा त्रिभुज आ जाए, अगर त्रिभुज आ जाए, अब इसको क्या कंपैटिबिलिटी बताओगे केवल। गुप्त विद्याओं में प्रेम, गुप्त विद्या क्या होती है, केवल तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, पामिस्ट्री नहीं होती, टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होती। गुप्त विद्या कुछ भी हो सकती है, उसमें केवल प्रेम को बताता है, इंटरेस्ट को बताता है, और कुछ नहीं बताएगा। ये मत कहना कि नहीं 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 सीख जाओगे, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, नहीं। गुप्त विद्याओं में प्रेम, यानी मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। अब उसमें इंटरेस्ट होने पर उसमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आती है यहां पर। अगर यहां पर है तो गुप्त विद्या में अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अध्ययन करेगा, अभ्यास करेगा, सफलता प्राप्त करेगा। अरे बाप रे, क्या बात है। और अगर यहां पर आ जाएगा गुप्त विद्या में सफलता, सफलता के कारण उसके अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी से होता हुआ वो राजनीतिक गलियारों में घुसने की कोशिश करेगा। ओहो, इसका मतलब ये त्रिभुज पहले में केवल प्रेम, गुप्त विद्याओं का, दूसरे में अध्ययन में सफलता, तीसरे में हम यहां पर उसकी लाइफ में यहां पर विद्या कौन सी, इन सब के होते हुए भी वो कुशल होते हुए राजनीति में एंटर हो गया, उसमें उसकी कुशलता आ गई। देखा है ना, कुछ लोग क्या होते हैं कि अरे वो साधु था लेकिन उसको ना एक अच्छा पद मिल गया, साधु था, एक अच्छा पद मिल गया, उसे लाइफ में एक अध्ययन किया हुआ था, उसे नॉलेज थी बहुत सारी विद्याओं की, उसकी इतनी विद्याओं की नॉलेज के कारण उसे यहां पर जगह दे दी गई। देख दी गई ना। अब कुछ लोग तो होते हैं यहां अध्ययन को, गुप्त विद्याओं को, गुप्त टैलेंट के कारण भी यहां पर मिलती है। अब टैलेंट के कारण किसको क्या मिलता है, राजनीति में कैसे मिलती है। सचिन तेंदुलकर, ऐसे कितने ही लोग हैं ना जिनका राजनीति से कोई वो नहीं होता, लेकिन उन्हें वहां पर सीट मिलती है, वो एक सदस्य बनते हैं। गवर्नमेंट में है ना एक रूल, तो ये यहां पर पहुंचा देता है, बिना कुछ करे पहुंचा देता है। तो जरूरी नहीं है इसे राजनीति में आप लेके आओ, लेकिन ये क्या करेगा अपनी श्रेणी में, यानी या तो राजनीति में। अब राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि राजनीति में लोग क्या करते हैं, कुशल भी होते हैं। यहां पर कुशलता को रिप्रेजेंट करता है, उसकी चतुरता को रिप्रेजेंट करता है। किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप ये मत बोलो कि राजनीति में जाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है, बट लेकिन उसको वैसे ही
पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में हाँ बीजेपी जीतनी चाहिए, कांग्रेस जीतनी चाहिए, बीएसपी जीतनी चाहिए, नहीं ये जीतना चाहिए, तो इसमें इंटरेस्ट है, उसकी जो थ्योरी है ना वो उस पर ज़्यादा चलेगी, उसका इंटरेस्ट इस पर चलेगा, वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट लेने के कारण वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसे इस तरीके से भी समझना चाहिए। एक चतुर्भुज आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, चतुर्भुज आ जाता है तो क्या होता है कि यहां पर व्यापार में उसको कहीं ना कहीं रक्षा मिलेगी, लाभ मिलेगा, नुकसान से उसको लाभ मिलने के चांसेस होंगे, यानी नुकसान हो रहा होगा तो लाभ नुकसान से बचाकर लाभ की ओर लेके जाएगा। बस इतना ही बताता है। दूसरे पर होना तो अनेक कामों में चतुर व्यक्ति, यानी अपने काम के अलावा दूसरे कामों में भी चतुर होता है। देखा है ना कि मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं, एक साथ दो दो तीन तीन काम को संभाल लेते हैं, क्योंकि बुद्ध का प्रभाव इन व्यक्तियों पर होता है। तो अगर सेकंड पर आए तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए। लेकिन ये देखो, अब देखो ध्यान समझना, इस वाले स्क्वायर पर कोई भी दिक्कत हो, इस वाले स्क्वायर पर कोई भी दिक्कत है तो कान खड़े कर लेना, तब कहना कि अब इसके दुष्लक्षण होंगे, यानी कोई ऐसी चतुरता कारण फंसेगा जिसमें संबंध जेल का होगा। यानी इस स्क्वायर पर कोई काला पड़ा है, टूटा हुआ है, कुछ है, यहां प्रॉब्लम्स हैं, तो समझ लेना यहां दिक्कत आएगी। सर तीसरे पर आ जाए तो अरे ऐसे व्यक्ति को तो कुछ जान ही नहीं सकता है, इन घुन्ना व्यक्ति होता है, अपने मन की बात बताते नहीं, दूसरों की पूछ लेते हैं। ये इनकी लाइफ में इनकी बीवियां जो हैं वही कहती रहती हैं कि तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है, तुम्हें कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, गिरगिट की तरीके से रंग बदलते रहते हैं, मन की बात को कोई जान नहीं सकता है इनको। अब एक लास्ट चीजें को कर ले, जाल बना दूं मैं 3/4, 4/3, जाल ऐसे ही बनता है 3/4, 4/3। ये व्यक्ति मान के चलो इसे इंटरेस्ट है, मान के चलो इसे इंटरेस्ट है विद्याओं में, मंत्र में, ये गलत ट्रेंड पर चलेगा। ओहो, वो व्यक्ति ने क्या करा, किसी से मिलकर ना जादू टोना ना जो है ना ये करता है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। झूठ बोलता है, चोरी के लक्षण होते हैं, जाल है ना चोरी, झूठ बोलना, ये सब कुछ करेगा। द्वितीय पर होने पर व्यक्ति, ये लक्षण गलत हैं, ये भी जेल के लक्षण आते हैं। वैसे मैं ऐसे द्वितीय और तृतीय में मैं हमेशा आपके लाइफ में किसी के भी हाथ में हो, अपने बच्चों से सावधान रहना, बच्चों से सावधान रहना। ये व्यक्ति और जिसके हाथ में है ना, इसका मतलब ये है कि कोई गलती जरूर करोगे, कोई ना कोई मूर्खपन वाली बातें जरूर करोगे जिसके कारण नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी आपको बुध है ना, बुध क्या कमजोरी जबरदस्त आएगी, आप बिजनेस में कुछ गलत स्टेप उठाओगे, शेयर मार्केट से दूर हो जाओ अगर जाली बनी हुई है तो। लेकिन अपने बच्चों से अपनी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, नहीं तो अंगूठा आपका, आप बेहोश हो, अंगूठा हाथ तोड़कर अंगूठा लगा लेंगे अगर ये चिन्ह है तो। ठीक है, समुद्र शास्त्र में क्या लिखा है, सबसे पहले ये देखते हैं समुद्र शास्त्र में क्या लिखा है। ये एक रेखा थी, टेढ़ी सी बना रखी है, इसी को हमने आगे पढ़ा कि यदि तृतीय भाव पर देखो कोई घिचपिच लहकदार रेखा है तो इसकी प्रवृत्ति चोरी की होगी। छोटी रेखा गहरी हो
छोटी रेखा गहरी हो तो भी चोरी करने की आदत बताती है। आदत, ये रेखा जो है सांप वाली, ये तो चोरी करने की आदत या प्रवृत्ति को बताती है। आड़ी रेखा, यहां पर देखो इसमें क्या लिखा है, छोटी छोटी आड़ी रेखा मनुष्य को बातूनी व्यर्थ की बातें, झूठा, चोर आदि। यहां इन्होंने सीधा चोर बताया, चोरी की आदत बोलो, चोर नहीं। ये छोटी मोटी शॉपलिफ्टिंग या कुछ करने की इसको आदत होती है। द्वितीय पद पर हो मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है, बदलता रहता है। क्या कहा था, तीसरे पद पर होने पर यह चोरी की प्रवृत्ति को बताया। प्रवृत्ति रहती है चोरी की, कि थोड़ा सा इधर हुआ, कुछ हुआ। छोटे बच्चे क्या करते हैं, किसी के घर पे आते हैं, हमारे घर पे भी आए, किसी अच्छे अच्छे घर के लोग थे, और वो फ्रिज पर मैग्नेट्स लगी होती हैं ना आजकल, वो उठा कर ले गए। मुझे पता था कौन लेके गया, पर लेकिन क्या करें, छोटा बच्चा है, वो उसी से खुश हो जाता है। पता लग जाता है ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये रहती है। अब माँ बाप को देखना चाहिए कि ये मैग्नेट कहाँ से लेके आया, हमने तो नहीं दिलाई थी, कहाँ है, हम कहाँ गए थे, ऐसे पकड़ना चाहिए। कैच थोड़ा सकते हैं, कितने की चीज है, 100, 150, 200 रुपए की थी। क्रॉस, भविष्य, मनुष्य के में भविष्य फलादेश करने की क्षमता होती है, समझते रहना, क्रॉस। लेकिन यदि अच्छे चिन्ह ना हो तो चोरी और डकैती के लक्षण। समझ में आई नहीं आई, वो जो मैंने बैंक मैनेजर का बताया था। द्वितीय पर होने पर जातक को कठिनाइयां और मुसीबतों का सामना कर। तृतीय पर होने पर चोरी की। तारा अगर होता है तो प्रथम पर्व पर द्रव्य कमाने में सफलता नहीं होती, किंतु भाषण देने की सफलता होती है। द्वितीय पर्व पर होने पर चोरी, जालसाजी आदि से बदनामी होती है। तीसरे पर्व पर होने पर हाजिर जवाबी के गुण आते हैं, किंतु तीसरे पर्व पर 2 तारे हों तो चोरी के कारण अपमानजनक मृत्यु होती है। जो मैंने आपको बताया, वो एनकाउंटर हो जाते हैं, चोरी करते हैं, बैंक डकैती डाल लेते हैं, फंस जाते हैं, एनकाउंटर हो जाता है, तो वो वहां पर त्रिकोण बने। प्रथम पर्व पर तो मनुष्य गुप्त विद्याओं में केवल प्रेम को बताता है, यहां किसी और चीज को नहीं बताता, प्रेम। द्वितीय पर वह विद्याओं को, गुप्त विद्याओं के अध्ययन करता है, उसमें अभ्यास में सफलता प्राप्त करता है। तीसरे पर होने पर राजनीतिक कुशलता की ओर जाता है। वर्ग का चिन्ह स्क्वायर प्रथम पर हो तो व्यापार में लाभ। द्वितीय पर इनका मतलब यह है कि यहां पर कोई घाटा अगर होना है तो उसे घाटे से बचाकर लाभ की ओर पहुंचाएगा। दूसरे पद पर होने पर कामों में, अनेक कामों में चतुर होने का बुध क्षेत्र का प्रभाव रहता है। लेकिन अगर दुष्चिन्ह है कोई तो याद रखना जेल यात्रा भी होती है। तीसरे पर होने में मन की, किसी की व्यक्ति के मन की बात ही नहीं कोई जान सकता है, जो बीवी का उदाहरण दिया। जाल होने पर मंत्र विद्याओं में निपुण तो होता है, लेकिन खराब लक्षण होने पर झूठ बोलना, चोरी करना। दूसरे पद पर होने पर मनुष्य अपना कारोबार ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है, और जेल यात्रा के भी लक्षण होते हैं। तीसरे पर मूर्खपूर्ण कार्य करता है, जिससे नुकसान उठाता है। तो ये मैंने आपको केवल समुद्र शास्त्र के हिसाब से डिटेल में बताया। पहले मैंने समझाया, मत कहो रंग देखकर कि ये गरीब आदमी है। अरे आप पहले रेखा पढ़ो, उसकी जिंदगी कहां पलटेगी। कैसे कह सकते हो रंग देखकर? टीवी पर अपना मोबाइल लगाकर आप दिखा रहे हो, वीडियो पर दिखा रहे हो, 2-4 फोटो इधर उधर करी और आपने दिखा दिया और बोलकर चले गए पतली रेखा में। कितने मिनट हो गए? 34 मिनट हो रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूं कि गलत सीख रहे हो। मैंने वो स्क्रीन शॉट लाकर आपको दिखाए कि जहां पर वो 65 लाख रुपया जीता, भिखारी था। अभी एक न्यूज आई थी, भिखारन थी और वो बीमार हुई, तो उसको ठीक करने के लिए लोग जो एनजीओ होते हैं आए घर पर, देखा तो लाखों रुपए उसके घर से मिले, लाखों रुपए, 500 रुपए के भी नोट मिले। ये रेखाएं नहीं पकड़ते। एक अभी न्यूज आई थी कि एक आदमी संस्कृत का टीचर था, उसका बच्चा
चरस गांजा पीता था, उसको पैर में एक इन्फेक्शन हुआ। जो टीचर था संस्कृत का, वो एक प्रोफेसर था, वो उसकी टांग खराब हो गई और वो अपनी जिंदगी उसकी खराब हो गई। जो उसको 35,000 रुपया 40,000 रुपया पेंशन मिलती थी, बच्चा खींच कर ले जाता था, उसकी हालत भिखारी हो गई। भिखारियों पर वो अपनी जिंदगी सड़क पर बिता रहा था। एनजीओ आए, उसे उसे वृद्ध आश्रम में छोड़ा, उस संस्कृत के प्रोफेसर को। तो आप देखो कितने जबरदस्त रेखा, प्रोफेसर बनाया लेकिन बाद में भिखारी बन गया। तो आप कैसे कह सकते हो हाथ के रंग को देखकर कि ये भिखारी रहेगा? ये ब्लफ मास्टर्स हैं, दूर रहिए इनसे, दूर रहिए। मुझे लोग सिखाते हैं कि आप ना किसी की आलोचना मत करो। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, आपको सही गलत की दिखा रहा हूं। लोगों का ट्रस्ट लेवल होता है, उनकी तरफ भी जाते हैं, उनके वीडियो भी देखते हैं। गंगा रहे तो गंगा राम, यमुना गए यमुना प्रसाद, ऐसे सीख नहीं पाओगे। जो दो नाव में पांव रखता है, याद रख लेना, कभी भी तर नहीं सकता है। जो एक पे रखता है, देखा है कभी एक की भक्ति करते हुए लोगों को देखा है? एक की भक्ति जो करते हैं, देखो कट्टरता आती है, एक की भक्ति पर विश्वास आता है। देखा है? नहीं, मैं हनुमान भक्त हूं, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वैष्णो देवी का भक्त हूं, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भोलेनाथ का हूं। देखा है ना? कट्टरता सिख धर्म में देखे, कट्टरता ना, हम नहीं मानेंगे किसी, हम ग्रंथ साहब को। कट्टरता है एक धर्म के प्रति, एक दो नाव में एक। इसलिए आपको हमेशा याद रखो कि यहां से सीख लिया वहां से सीख लिया कभी नहीं आएगा। आपको पता लग जाएगा कौन सा चैनल सही है और गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।